हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास है वो 7 से 8 दिन के बाद हो रही है। तो किसी कारणवश हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन दोस्तों अब जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, डेली हमारा प्रैक्टिस सेट हुआ करेगा। और दोस्तों जो हम ये सेट क्या करेंगे, ये हमारा डेली 3 बजे हमारा प्रैक्टिस सेट हुआ करेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर जो हम कवर करेंगे, थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी अपनी पॉलिटी की। अब दोस्तों हम करेंगे, अब हम इसमें जो है दोस्तों चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। इसके अंदर चैप्टर वाइज रिवीजन होने के बाद में हम जो फिर क्या इसमें करेंगे, फिर मिक्स प्रैक्टिस सेट किया करेंगे, यानी सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन उसमें लिया करेंगे। अब जो करेंगे हम वो चैप्टर वाइज करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो हम पहला चैप्टर करेंगे वो भारतीय संविधान का इतिहास करेंगे। इसमें हमारा पहला चैप्टर ये होगा, ठीक है। और दोस्तों आपने हमारी जो पिछली क्लासेस थ्योरी बेस्ड क्लासेस हैं वो नहीं की है, तो दोस्तों उन क्लासेस को कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट उसमें थ्योरी कराई गई है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। और दोस्तों आपसे मैं बता दूं, ये क्लास जो है आप यूपीएसआई के अलावा किसी भी एग्जाम्स के लिए ले सकते हैं जिसमें हमारी पॉलिटी पूछी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे हमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। इसमें दोस्तों हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, ठीक है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हमारे ये प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में हमारे सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है इधर उधर से उठा लिए, ये हमारे जो जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सभी को के जो इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है सभी को इसमें लिया गया है। तो दोस्तों इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा ऑप्शन है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें, हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। जो इससे जो पहले जो है दोस्तों जो गवर्नर जनरल होता था उसको जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी, लेकिन जो 1861 का एक्ट आया था इसके बाद में जो है जो गवर्नर जनरल होता था उसको जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखेंगे अगला हमारा जो क्वेश्चन है आज की क्लास का वो क्या दे रखा है। इसमें दोस्तों ये दे रखा है क्वेश्चन हमारा कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था, ठीक है। दोस्तों जो हमारे एक्ट है, जैसे 1784 का एक्ट हो गया हमारा, 1813 का एक्ट हो गया, 1919 का हो गया, दोस्तों इनके लिए जो है जैसा कि मैं आपसे पहले कहा था तो किसी कारणवश हमारी क्लासेस नहीं हो पाई थी, लेकिन अब दोस्तों जो एक्ट है हमारे इनको जो दोस्तों इनकी एक एक अलग अलग क्लास लेकर के इन एक्ट को हम कवर करेंगे, ठीक है। जिससे कि हमारे जो एक्ट है इन एक्ट को भी हम अच्छे तरीके से थ्योरी जैसे हमने पहले कवर किए इनको भी कवर कर लेंगे। दोस्तों हमारे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या फिर 1813 का चार्टर एक्ट, या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों इसमें जो था मैं आपको बता दूं, जो ये भारत का गवर्नर जनरल होता था उसको जो है जो पहले इसको जो है ज्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं थी, लेकिन इन एक्ट के द्वारा जो है इनको कुछ शक्तियां प्रदान कर दी गई थी। जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि उसको जो है जो हमारा ये गवर्नर जनरल होता था इसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी, लेकिन 1861 का एक्ट आया तो उसके बाद में इसको जो है शक्ति जो है प्रदान कर दी गई थी। तो इसमें दोस्तों हमारा जो आंसर बनेगा वो हमने ऑप्शन देख लिए, जो हमारा आंसर बनेगा ये बनेगा हमारा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है ये जो निर्णय होंगे इसकी समिति के उनको जो है अस्वीकार ये कर सकता है। लेकिन इससे पहले दोस्तों ये होता था, इसमें जो भी इसकी समिति के निर्णय होते थे जो गवर्नर जनरल होता था ये उसके ऊपर जो है बाध्य होते थे, लेकिन उनको जो है स्वीकार मतलब जो है इनको जो है स्वीकार करना हर हाल में इसके ऊपर होता था कि हाँ ये स्वीकार करेगा। लेकिन दोस्तों जो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट आया था तो इसके बाद में जो इनकी समिति के निर्णय होते थे तो ये गवर्नर जनरल जो है उनको अस्वीकार भी कर सकता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आगे देखेंगे हमारा अगला आ जाएगा आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों ये रखा है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। दोस्तों इसको जो है हम मार्ले मिंटो सुधार भी कह सकते हैं या फिर मिंटो मार्ले सुधार भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर इसमें दे रखे हैं कि युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना, या पृथक निर्वाचन प्रणाली, या ऑप्शन डी दे रखा है हमें भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, ठीक है। इसमें दोस्तों हमारा ये था कि जो मार्लियामेंट सुधार का था, जो मार्लियामेंट एक्ट आया था हमारा, जो इसमें बाद में सुधार किया था वो सुधार करने का जो उद्देश्य बना था, क्या इसमें उद्देश्य बना था, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर हमारा पृथक निर्वाचन प्रणाली, जो इसमें सुधार किया गया था मार्लियामेंटो सुधार, जो मार्लियामेंटो हमारा एक्ट आया था, ठीक है, जो इसमें सुधार का जो सुधार क्या जो किस उद्देश्य से इसके अंदर सुधार किए थे वो पृथक निर्वाचन प्रणाली जो थी हमारी, ठीक है, ये इसका उद्देश्य बनाया गया था और इसीलिए इसमें जो है सुधार कर दिए गए थे, ठीक। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों हमारा ये दे रखा है कि मुसलमानों यानी मुस्लिमों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है
कि क्लास में लास्ट तक बने रहना, सभी क्वेश्चंस को देखना, क्योंकि दोस्तों जो है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और इसी के साथ साथ जो है हमारा दोस्तों चैप्टर वाइज रिवीजन भी हमारा हो जाएगा। बाद में जो है हम इसमें मिक्स प्रैक्टिस सेट किया करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमारा देखा है कि ऑप्शन हमें इसमें कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 या क्रिप्स मिशन 1942 या फिर मार्ले मिंटो सुधार 1909, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर बन जाएगा इसमें, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसके अंदर डी हो जाएगा, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। ये जो हमारा था, जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा, जो ये सुधार किया गया था पिछले क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, ये हमारा मार्ले मिंटो सुधार इससे संबंधित थी, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों हमारा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमें ये दे रखा है कि इसमें देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों हमारा एक तो ये आया था 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, ठीक है। और दोस्तों इसी में हमारा 1909 में हमारा आया था मार्ले मिंटो सुधार, वो भी हमारा 1909 में ही आया। उसको दोस्तों हम जो है इसको दोनों हम मार्ले मिंटो सुधार भी कह सकते हैं इसको, और हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ये होता है कहीं कहीं तो हमें दे देता है मार्ले मिंटो सुधार और कहीं कहीं जो है हमें इंडियन काउंसिल एक्ट भी दे देता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी दे रखा है हमें संघीय व्यवस्था, ऑप्शन सी दे रखा है हमें प्रांतीय व्यवस्था, ऑप्शन डी है हमारा द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा इसके अंदर, इसमें हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। जो हमारा ये दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार था, ये हमारा जो है निर्वाचन से संबंधित आया था, जो है इसको निर्वाचन से संबंधित लेकर के आया था, जो हमारे प्रांतों में, ठीक है, जो निर्वाचन हुआ था प्रांतों में, ये उससे संबंधित था। और जो हमारा हिंदू और मुस्लिम को दोस्तों जो है इसमें बांटा गया था, और इसमें दोस्तों ये कहा गया था जो हमारे मुस्लिम थे उनके लिए जो है अलग निर्वाचन प्रणाली इसके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में ये दे रखा है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है हमारे, ये आ जाएगा 1905, 1909, 1911 या फिर 1920। तो हमारा मार्ले मिंटो सुधार था, जैसा कि मैं अभी आपको बता कर हूं, जो हमारा मार्ले मिंटो सुधार था ये हमारा 1909 में पारित इसको किया गया था, ठीक है। 1909 में ये मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था, ठीक। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों में ये दे रखा है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। जो हमारा 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों, उसके अंदर जो है हमारे 3 मंत्री थे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था, यानी 3 मंत्री थे, उनमें पूछेंगे, इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन उसमें शामिल नहीं था। ये दोस्तों सीजीएल 2016 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। सभी क्वेश्चन मैंने इसमें वो रखे हैं जो कि हमारी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। हमने हमारा जो है इससे ये होगा कि जो हमने थ्योरी अभी जो इसमें जो है हमारा जो हम ये थ्योरी कर रहे हैं, मतलब जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, ये हमारा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट हो रहा है। इससे दोस्तों हमें ये हो जाएगा, यानी कि हमें जो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी दोस्तों हमने थ्योरी नहीं की है इन चैप्टर्स की, थ्योरी भी दोस्तों जो है धीरे धीरे हम इनकी भी थ्योरी को भी कंप्लीट कर लेंगे। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अपना साथ बनाए रखना, और दोस्तों क्लास को ज़्यादा शेयर करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों इसमें हम ऑप्शन दे रखे हैं ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी दे रखा हमें एमरी, ठीक है, ऑप्शन डी दे रखा हमें पैथिक लॉरेंस। तो दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये एमरी जो था जो है ये इसमें शामिल नहीं था। ए.बी. अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और जो पैथिक लॉरेंस थे दोस्तों, ये जो है इसमें जो है मंत्री थे, ठीक है। और दोस्तों जो इसका अध्यक्ष था हमारा जो कैबिनेट मिशन का, वो पैथिक लॉरेंस जो है इसका अध्यक्ष था, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमें दे रखा है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं दोस्तों, बीपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, तो हमारा ऑप्शन इसमें दे रखे हैं कि संविधान का निर्माण का अधिकार, प्रांतीय समूहीकरण यानी प्रोविजनल ग्रुपिंग, ऑप्शन सी दे रखा हमें भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, या फिर ऑप्शन डी दे रखा हमें पाकिस्तान की स्वीकृति। यानी कि दोस्तों ये है जो है जो मतलब ये योजना जो हमारा ये कैबिनेट मिशन था, तो ये क्यों लाया गया था, ठीक है। और दोस्तों आप जो है क्वेश्चंस को अगर पढ़ना, तो दोस्तों पहले आप ये देखना क्वेश्चंस में कि हमसे सही में पूछा गया है क्वेश्चन या फिर नहीं में पूछा गया। तो हमसे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इसमें हमने देख लिए, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसमें ये इससे संबंधित हो जाएगा। यानी जो पाकिस्तान की स्वीकृति ये कैबिनेट मिशन से संबंधित नहीं थी। जो हमारा संविधान का निर्माण का जो अधिकार था ये हमारा कैबिनेट मिशन के द्वारा ही किया गया था, और जो प्रांतीय समूहीकरण हुआ था ये भी हमारा कैबिनेट मिशन के द्वारा ही किया गया था, और जो भारतीय सदस्यों का जो अंतरिम मंत्रिमंडल द्वारा जो तैयार किया गया था वो भी हमारा कैबिनेट मिशन के द्वारा ही तैयार किया गया था, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखेंगे हमारा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि भारत का संविधान लागू होने तक
स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। यानी दोस्तों जो हमारा भारत का संविधान जो लागू हुआ था, ठीक है, जो उससे पहले था, जो स्वतंत्रता के पश्चात है यानी बाद में, ठीक है, जो इसका शासन था वो किसके द्वारा इसमें चलाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या फिर भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, या इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों जो हम इसमें देखेंगे, जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, आंसर दोस्तों हमारा इसमें ये हो जाएगा, यानी आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि 1935 के जो हमारा जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके द्वारा दोस्तों ये हमारा देश का जो संविधान मतलब जो है, यानी कि जो हमारे देश का संविधान जो लागू हुआ था दोस्तों, वो मतलब जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था, उससे पहले हमारा जो संविधान मतलब जो हमारा देश दोस्तों जो आज़ाद हो गया था, ठीक है, वो हमारा 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। लेकिन जो उसके बाद में लेकिन उस टाइम जो है हमारा संविधान बनकर के तैयार नहीं हुआ था। लेकिन जो उसके बीच का समय था, तो उस समय पर जो है हमारे देश में को जो है किस तरीके से चलाया गया था शासन को। तो दोस्तों जो हमारा 1935 का जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, इसके द्वारा चलाया गया था। और दोस्तों इसमें बता दूं आपको, हमारे संविधान के अंदर जो इसमें संविधान में दोस्तों वो जो हमारा आधे से ज्यादा जो स्रोत है संविधान के अंदर, वो हमारे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही शामिल उसमें किए गए। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों हमें दे रखा है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी। ठीक है, तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं मार्ले मिंटो मार्ले योजना, या माउंटबेटन योजना, या बेवेल योजना, या फिर ऑप्शन दे रखा हमें डूरेंट योजना। तो दोस्तों इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये माउंटबेटन योजना इससे जो संबंधित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वो माउंटबेटन था हमारा। ठीक है, और जो भारत का पहले भारतीय व्यक्ति थे वो श्री राजगोपालाचारी को बनाया गया था। ठीक है, जो ये अंतिम था हमारा, ये माउंटबेटन को ही बनाया गया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 11 हमें दोस्तों ये दे रखा है कि निम्नलिखित मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं हमें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ये स्वशासन से संबंधित था, या फिर कैबिनेट मिशन जो है ये संविधान सभा के गठन से संबंधित था, साइमन कमीशन भारत विभाजन से संबंधित था, या मार्लियामेंटो सुधार जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित था। तो दोस्तों जो अभी हम देख करके आ रहे हैं, जो हमारा मार्लियामेंटो सुधार था ये हमारा पृथक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित था। ठीक है, और जो हमारा भारत सरकार अधिनियम था ये हमारा स्वशासन से संबंधित था, ये भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा था इसमें कैबिनेट मिशन जो है ये संविधान सभा के गठन से संबंधित था, ये भी हमारा दोस्तों सही हो जाएगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा। और जो हमारा साइमन कमीशन था ये भारत विभाजन से संबंधित नहीं था, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो हमारा दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, जो साइमन कमीशन था ये जो इंग्लैंड के अंदर ब्रिटेन के अंदर बना था, ये दोस्तों हमारा जो है 1927 में ये बनकर के तैयार हुआ था, और दोस्तों ये भारत में आया था, ये 1928 में जो है इसको भारत में लाया गया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों हमें ये दे रखा है कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। यानी कि जो महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में जो 1932 में पूना समझौता हुआ था, ठीक है, वो उसमें जो है क्या प्रावधान किए गए थे। तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे ऑप्शन हमें इसमें दे रखे हैं कि भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखने का, ठीक है, या फिर ऑप्शन बी दे रखा हमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर ऑप्शन सी दे रखा हमें निम्न वर्ग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन डी है हमारा निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा जो इसके अंदर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जो हमारा जो ये हुआ था, ये यरबदा जेल के अंदर जो है महात्मा गांधी उस समय थे, तो ये समझौता उसमें हुआ था। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों इसमें आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों हमें दे रखा है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित कब किया गया था। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन दे रखे हैं 1773 में, या फिर 1771 में, या 1785 में, या फिर 1793 में। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था ये दोस्तों 1773 में इसको जो है लेकर के आया गया था। जैसे ही दोस्तों मैंने अभी आपसे कहा था, ये जितने भी हमारे एक्ट हैं सभी को दोस्तों हम जो है क्लास बाय क्लास इसमें कर लेंगे। यानी जैसे कि हम एक क्लास कर लेंगे, 15 से 20 मिनट की क्लास होगी हमारी, तो उसमें जो है जैसे हम जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसको कवर कर लेंगे, जो हमारा 1909 का हमारा जो पार्लियामेंट सुधार का उसको देख लेंगे, या फिर जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है एक क्लास में उसको देख लेंगे। यानी जितने भी एक्ट हैं दोस्तों इनको हम सब अपनी जो है क्लास के अंदर इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अपना साथ जो है ऐसे ही बनाए रखना। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों हमारा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 हमें दे रखा है कि
महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। यानी कि जो महारानी विक्टोरिया थी उसको जो भारत की साम्राज्ञी जो है कब नियुक्त किया गया था, यानी कि जो महारानी विक्टोरिया थी उसके हाथ में जो है भारत का शासन जो है कब उसने अपने हाथ में लिया था। ठीक है, अब इसमें देखेंगे दोस्तों हमारे ऑप्शन दे रखे हैं 1866 में, या फिर 1858 में, या फिर 1885 में, या 1875 में। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, जो हमारा 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद में दोस्तों अंग्रेजों का जो है बुरा हाल हो गया था उस समय पर। तो दोस्तों जो 1858 में एक्ट लेकर के आया गया था, ठीक है, उस एक्ट के द्वारा दोस्तों जो हुआ था, जो भारत का शासन था वो जो वहां की महारानी विक्टोरिया थी, ठीक है, ब्रिटेन की, उसने जो भारत का शासन था उसने उस सभी की बागडोर जो है अपने हाथ में ले ली थी, जो 1858 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों हमारा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। यानी जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार आए थे उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें राज्यपालों को वीटो शक्ति, ऑप्शन सी बी दे रखा है हमें राज्यों की स्वायत्ता, ऑप्शन सी है हमारा प्रांतों में दोहरा शासन, या फिर ऑप्शन डी दे रखा है हमें हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। तो दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों जो हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था इसको जो है दोस्तों 1919 में जो है इसको लेकर के आया गया था। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो है ये प्रांतों में जो है दोहरे शासन से संबंधित था। यानी जैसे दोस्तों अभी हम देखते हैं हमारा केंद्र में दोस्तों हमारा अलग शासन है और राज्यों में दोस्तों जो है अलग शासन है, ये हमारा इसी सुधार पर जो है इसमें किया गया था। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। दोस्तों आप इसमें बता देना कमेंट करके कि स्पीड आपको दोस्तों ज्यादा तो नहीं लग रही, यानी दोस्तों हम इसमें स्पीड को कम अपना कर सकते हैं और थोड़ा आराम आराम से समझते हुए चलेंगे। और दोस्तों कमेंट जरूर करना आपको कि क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको कैसा लगा और क्लास आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, यानी कितनी जो आपको क्लास से मदद मिल रही है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे हम कि हमारा अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। यानी जो अखिल भारतीय महासंघ था इसको जो स्थापित करने का जो प्रावधान था उसको कब शामिल किया था। दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने सभी क्वेश्चंस को इसमें कवर किया है। दोस्तों इसमें जो है हमारा मैंने बीपीएससी से लेकर के रेलवे, एसएससी और यूपीएससी, आरओ सभी के क्वेश्चंस को दोस्तों इसमें हम लेकर के आए। ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2016 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों इसमें हमारे ऑप्शन ये दे रखे हैं कि अगस्त प्रस्ताव 1940, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919, या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946, या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो अखिल भारतीय महासंघ था ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से इसमें जो है इसको शामिल किया था। जैसे ही दोस्तों अभी मैंने बताया जो हमारे देश का संविधान है उसके अंदर दोस्तों 50% से ज्यादा जो स्रोत शामिल किए गए हैं वो हमारा जो भारत सरकार अधिनियम है 1935 इससे जो है लिए गए हमारे संविधान के अंदर शामिल किए गए। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखेंगे हमारा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन दे रखे हैं इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1991, ऑप्शन सी दे रखा है दोस्तों हमें इसमें भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1989। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा जो इसके अंदर आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों अधिकतर जो शामिल किए गए थे वो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो इसमें शामिल किया था। अब दोस्तों जो हमारा ये भारत परिषद अधिनियम है 1909 इसको जो इंडियन काउंसिल एक्ट भी कह सकते हैं इसको हम, और मार्लियामेंटो सुधार भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 हमें ये दे रखा है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे दोस्तों इसमें 1858, 1935, या 1919, या फिर 1904। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है इसमें आंसर हो जाएगा। यानी जो प्रमुख प्रांतीय स्वायत्ता थी हमारी वो 1935 के अधिनियम को से जो है इसमें शामिल की गई थी विशेषताएं। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 हमें दे रखा है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश डैश द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों हमें 1909, 1919, या फिर 1935, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी इसमें जो है हो जाएगा। ठीक है, नहीं बी नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, जो हमारा इसमें आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है आंसर बन जाएगा। यानी जो संघीय प्रणाली का जो प्रयास किया गया था वो हमारा 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा जो इसमें अधिनियम जो
संघीय प्रणाली को जो शामिल किया गया था वो हमारा 1935 के अधिनियम से इसमें शामिल किया गया था, और जो हमारी प्रांतीय स्वायत्तता थी उसको भी जो दोस्तों 1935 के अधिनियम से इसमें शामिल किया गया था, और जो प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको भी दोस्तों जो है हमारा 1935 के अधिनियम से इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों अगला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों हमें इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये हमारा 1919 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी दे रखा हमें मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन डी दे रखा हमें भारत सरकार अधिनियम 1858। तो दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो भारत में सचिव का पद जो है वो जो हमारा भारत सरकार अधिनियम था 1858 उसके द्वारा जो है भारत सचिव का पद जो है इसमें नियुक्त किया था। यानी दोस्तों जो 1857 की क्रांति के बाद में जो 1858 में जो एक्ट आया था, जो भारत सरकार अधिनियम आया था, उसमें दोस्तों अभी मैंने आपको बताया तो जो महारानी विक्टोरिया थी उसने जो भारत के शासन की बागडोर जो अपने हाथ में ले लिया था भारत के शासन को। ठीक है, उसी के बाद में दोस्तों इसमें जो है जो भारत सचिव का पद था उसको जो है इसमें इसको भारत सचिव को एक नियुक्त किया गया था। ठीक है, वो भारत की जो जानकारी वगैरह थी वो सब वहां पर महारानी विक्टोरिया को पहुंचाता था। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो है हमारे हमने इस चैप्टर से संबंधित हमारे ये 20 क्वेश्चन थे, हमने सभी क्वेश्चन को इसमें कवर किया। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारे इस चैप्टर की थ्योरी है उसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे। अब दोस्तों हमारा इसमें ये क्वेश्चन हमने इसलिए किए, हमें इसमें पता चल गया कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो किस लेवल तक का हमसे पूछ सकता है। अब दोस्तों जो हम थ्योरी करेंगे वो बिल्कुल गहराई से करेंगे। जैसे ही दोस्तों अभी हमने जो है पॉलिटी अपनी कवर की थी, उसमें दोस्तों अगर आपने वो क्लासेस नहीं किए तो उसमें आप क्लास कर लेना, और जिसने वो क्लास कर ली है उनको पता होगा कि उसमें हमने जो थ्योरी कितने डीप तरीके से की है। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों अपने दोस्तों को जो सजेशन दे देना कि अगर आपको जो है यूपीएससी से रिलेटेड तैयारी करनी है तो दोस्तों एक बार चैनल को विजिट जरूर करें। बस दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।